Hello everyone, welcome to our first lecture of internal combustion of engine. In this video lecture, we are going to see first heat engine, secondly types of heat engine, and the main part of this video lecture is engine components of IC engine. Heat engine. तो बेसिकली हीट इंजन होता क्या है कि heat engine is a device in which chemical energy of a fuel is first converted into heat energy. Subsequently, the heat energy is converted into mechanical energy. So, हम लोग एक फ्यूल एज ए इनपुट लेते हैं. फ्यूल का अपना कुछ केमिकल एनर्जी रहता है. उस केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अगेन हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल आउटपुट निकाल लेते हैं. तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीट इंजन. मतलब हीट इंजन एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको डिज़ायर वर्क आउटपुट देता है. हीट एनर्जी को ही थर्मल प्राइम मूवर भी कहते हैं, तो ये याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ हीट इंजन. इसके दो टाइप है, एक्सटर्नल कंबशन ऑफ इंजन और इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन. एक्सटर्नल कंबशन ऑफ इंजन यानी कि जो फ्यूल का बर्निंग प्रोसेस है, मतलब केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का जो प्रोसेस है वो सेपरेटली होता है. मीन्स सबसे पहले हम बाहर कहीं पे मतलब इन फर्नेस उसको हम बर्न करके लेके आते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो हीट एनर्जी को हम एक्चुअल प्लांट जहाँ पे वर्क चाहिए, हमें जो वर्क आउटपुट चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो इसका एग्जांपल्स आएंगे कोल फायर्ड पावर प्लांट, नेचुरल गैस पावर प्लांट, स्टीम लोकोमोटिव, सोलर पावर प्लांट, बहुत से इसके एग्जांपल्स है. सेकेंडली आता है इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन. यहाँ पे जो फ्यूल का जो सेपरेट आउट जो बर्निंग प्रोसेस है वो एक ही जगह पे मतलब एट अ वन प्लेस ही होता है. तो ये देखिए, द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर इटसेल्फ. तो यहाँ पे सेपरेटली बर्निंग या सेपरेटली दो ज़्यादा एलिमेंट या ज़्यादा कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिंगल कॉम्पैक्ट पार्ट है जो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सिंपल रहता है. इसके एग्जांपल आएंगे हमारे इंजन्स, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन्स हो गया, ट्रेन के इंजन्स हो गए, या बहुत सारे एग्जांपल्स इसके. तो हम एग्जांपल देख लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ आईसी इंजन. सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज़ में इसको ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, जो हम मोबाइल प्लांट कहते हैं, तो उस जगह पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जैसे ऑटोमोबाइल, डीजल लोकोमोटिव, ट्रक्स, ट्रैक्टर, टू व्हीलर एक्सेट्रा यहाँ पे यूज़ होता है. सेकेंडली आता है एरोप्लेन्स एंड मरीन ट्रांसपोर्ट्स और मोटर बोट्स के लिए भी यहाँ पे ऐसे इंजन का यूज़ किया जाता है. कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, हम इसके बारे में आगे हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. इंजन कंपोनेंट. तो साइड में आपको एक इंजन का पिक्चर दिखाया गया, ये सेक्शन है जहाँ पे आपको इंजन के सारे पार्ट्स दिए गए. हम एक एक करके इसको समझते हैं. सबसे पहला आता है सिलेंडर. एक्चुअली सिलेंडर जो पार्ट है वो ये देखिए, ये जो वाइट कलर का टोटल प्लेन वाइट कलर का जो पार्ट दिखा रहा है, जो मेरा हैंड यहाँ पे जो कंप्यूटर का हैंड दिखा रहा है, ये हमारा सिलेंडर है. सिलेंडर का काम रहता है कि जो ये गैस फोर्स जो हमारा फ्यूल जो बर्न होने के बाद जो रहेगा, जो प्रोसेस है वो सिलेंडर के अंदर रहेगा. तो ऑब्वियसली सिलेंडर का जो सिलेंडर हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अपने अंदर सस्टेन कर सके. तो उस तरह से हम इसको बनाते हैं. तो इसके लिए मटेरियल होता है कि हाई ग्रेड कास्ट आयरन और एलॉय स्टील का हम यूज़ करके सिलेंडर बनाते हैं. तो सिलेंडर आपको समझ में आ गया. सेकेंड चलते सिलेंडर हेड. तो सिलेंडर हेड यानी कि टॉप कवर. तो आप ये पार्ट देखिए, यहाँ पे जो ये ब्लैकिश कलर का दिखा रहा है, जो ब्लैक कलर का है, सिलेंडर के ऊपर में जो रहता है उस चीज़ को हम सिलेंडर हेड कहेंगे. सिलेंडर हेड का काम रहता है कि सिलेंडर को कवर करे अच्छे से, ताकि जो गैसेस इसके अंदर गैसेस है तो लीक ना हो बाहर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना दे, पॉल्यूशन ना हो. और इसके ऊपर 3 होल रहते हैं. यहाँ पे तो दिया नहीं, ये वाल्व अंदर हो गए, नहीं तो ओवरहेड वाल्व्स के अंदर 3 होल रहते हैं. एक यहाँ पे, एक इनलेट वाल्व के लिए, एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए और एक पिस्टन. ठीक है. तो ये हमारा सिलेंडर हेड बनाने के लिए हमें कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ती है. तो थर्ड हमारा पिस्टन. पिस्टन तो सभी को पता है कि पिस्टन का काम रहता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना. तो पिस्टन हमारा क्या करता है, इस इंजन में, आईसी इंजन में पिस्टन का काम रहता है जो गैस फोर्सेस है वो कनेक्टिंग रॉड को पास करना और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक तक लेना. मतलब मोस्टली पावर ट्रांसमिटिंग का काम करता है पिस्टन इन द इंजन. और ये सिर्फ सिलेंडर के अंदर ही स्लाइड होता है. ये मेन पिस्टन बनाने के लिए हमें कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. और मोस्टली पिस्टन हमारा हॉलो बनाया जाता है नीचे से.
जैसे कि इस यहाँ का पार्ट ही हमको सॉलिड है, इसके पीछे जो पार्ट है वो हॉलो रहता है, क्योंकि उसको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वेट संभालने के लिए, मतलब वेट मेंटेन करने के लिए हम इसको हॉलो बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स यानी 2 पिस्टन रिंग्स लगती है हमें। पिस्टन रिंग का मेन काम रहता है कि ये जो क्रैंक केस का जो ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और जो सिलेंडर का जो गैस है, मतलब फ्यूल, हमारा फ्यूल गैस, इन दोनों को मिक्स होने से, मतलब मिक्स होने से प्रिवेंट करना। तो पिस्टन का देखो, द फंक्शन ऑफ रिंग्स आर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैस टू क्रैंक केस, यानी कि यहाँ का जो एयर, यहाँ का जो गैसेस, हॉट गैसेस, और यहाँ का लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये दोनों को मिक्स ना करे। इसमें 2 रिंग है, अपर रिंग को कंप्रेशन रिंग कहेंगे और नीचे को ऑयलिंग रिंग कहेंगे। ठीक है, इसे बनाने के लिए हमें कास्ट स्टील लगती है। तो ठीक है, पिस्टन रिंग समझ में आ गया। पिस्टन रिंग 2 रिंग होते हैं, अपर रिंग को कंप्रेशन रिंग और लोअर रिंग को ऑयलिंग रिंग। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ आता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड आपको पता ही है कि वो ट्रांसमिट करता है पावर पिस्टन से क्रैंक तक। ये इसका मोस्ट, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन कन्वर्ट्स इनटू रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए निकल, क्रोमियम, वैनेडियम, स्टील, इनमें से कुछ भी लगता है, चलेगा। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट यानी कि ये जो पार्ट में जहाँ पे हमारा रेड डॉट दिखा रहा है, ये और ये रेड पार्ट, इसके इस शाफ्ट में बैलेंसिंग वेट, मतलब यानी ये वेट, फ्लाईव्हील, ये गियर सिस्टम, ये सब उसके ऊपर ही माउंट किया जाता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट बनता है हमारे स्टील फोर्स और मशीन किया जाता है बाद में स्मूथ फिनिश के लिए। तो ये हमारा शाफ्ट एक, मतलब बेसिकली एक शाफ्ट ये जो रोटेट होता है, और मेन काम हमारा यहाँ पे रहता है, मेन शाफ्ट हम उसे बोलते हैं। इसके आगे आता है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन यानी कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए जो पिन लगता है, तो उस चीज़ को हम पिस्टन पिन बोलेंगे। ठीक है, पिस्टन पिन बनाने के लिए हमें हार्डन स्टील लगती है, तो ये चीज़ से हम पिस्टन पिन बनाते हैं। इसके बाद हमारे क्रैंक केस। क्रैंक केस यानी सिलेंडर के जो नीचे का पार्ट, ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसके नीचे का जो ये बॉक्स टाइप का पार्ट आपको दिख रहा है, ये यानी कि हमारा क्रैंक केस। क्रैंक केस के अंदर सब कुछ, मतलब हमारा बेसिक एलिमेंट आता है, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड का आधा पार्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, कैम्स आ गए, बहुत सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्रैंक केस कहते हैं, जहाँ पे हमारा स्टोरेज डिवाइस, जैसे एक स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे हम उसको कंटेन रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बनाने के लिए कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मटेरियल, ये सब लगता है। ठीक है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग यानी कि हमको स्पार्क प्रोवाइड करने का एलिमेंट। स्पार्क प्लग का मेन काम रहता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हमको एक स्पार्क प्रोवाइड होता है, ताकि हमारा फ्यूल और एयर जो मिक्सचर, हम जो चार्ज, हमारा बेसिकली हमारा चार्ज को बर्न या कंबशन करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो ऐसा इंजन में। उसके बाद में आता है वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म। ये जो चीज़ है यहाँ पे, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व, ये जो चीज़ है ये वाल्व है। वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म है जो इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट, हमारा जो गैस को इनलेट और एग्जॉस्ट में हेल्प करने का चीज़, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम, ये संभालते हैं हम लोग, वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, इस चीज़ के बाद में आता है कैम शाफ्ट। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो रॉड, ये हमारा कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट हमको क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, जैसे कि इसका 1 रोटेशन, यानी कि कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के हाफ रोटेशन रहता है, मतलब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे टिथ स्मॉल है और यहाँ पे टिथ लार्ज है, तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट का 1 रोटेशन होगा, कैम शाफ्ट का हाफ रोटेशन होगा, यानी कि इस हिसाब से ये कैम ऑपरेट होता है, और कैम की वजह से वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम अरेंज किया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अलॉय स्टील और कास्ट आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा सा हार्डन, मतलब केस हार्डनिंग किया जाता है टोटल, क्या कि वो वियर हम लोग सस्टेन कर सके, ज़्यादा ख़राब ना। उसके बाद में आता है हमारा फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम रहता है कि साइकिल फ्लक्चुएशन को मेंटेन करे ताकि पावर हर स्ट्रोक में थोड़ा इक्वली मिले हमें। ये फ्लाईव्हील हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे, फ्लाईव्हील का यूज़, एप्लीकेशन सब। ओके, फ्लाईव्हील बनाने के लिए हमको स्टील और कास्ट आयरन चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का मेन काम रहता है कि ऐसा इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल और एयर को प्रॉपर मिक्सचर, यानी प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स करके इंजन में सेंड करना, ताकि हमारा पूरा प्रोसेस, हमारा जो साइकिल है वो अच्छे से हो। और उसी के साथ आता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप। जिस जगह पे स्पार्क प्लग नहीं रहता, यानी कि सीआई इंजन, कॉम्प्रेशन इग्निशन, स्पार्क प्लग की जगह हमारे पास ये फ्यूल इंजेक्टर पंप, फ्यूल एज अ डीजल
आपको डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ डीजल एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोवाइड करे। तो इसका भी हम फंक्शन हम आगे चल के देखेंगे कैसे ये वर्क होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले टर्मोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन और वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो बने रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एसबी प्रिपरेशन आने वाले वीडियोज़ के लिए।